हेलो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अभी हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मेन टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अभी तक हम दो केस यानी दो प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो केस में थर्ड केस आपके सामने आता है। थर्ड केस क्या है, कई बार नए पार्टनर जो हिस्सा होता है अपने ओल्ड पार्टनर से ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेशियो में लेता है वो। इस केस में हम नया प्रॉफिट का रेशो कैसे निकालेंगे। हम ओल्ड पार्टनर के एग्जिस्टिंग शेयर में से जो सेक्रीफाइस शेयर कर रहा है, जो हिस्सा न्यू पार्टनर को दे रहा है, उस हिस्से को डिडक्ट करके वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, रेशो है 7:3। नए पार्टनर को सी को बनाया है 3/7 शेयर के लिए। अब आगे बता देगा इसमें सी अपना जो हिस्सा है वो ले रहा है, विच ही टुक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। यानी सी अपना जो हिस्सा है 3/7 हिस्सा वो ए से 2/7 और बी से 1/7 ले रहा है। अब इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको सबसे पहले यही देखना है इन दोनों का जो टोटल है वो नए पार्टनर शेयर के बराबर इक्वल आ जाता है। तो मैंने बताया था डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो इस केस में देखेंगे 2/7 1/7। डायरेक्ट दिख रहा है बेस बराबर है, तो ऊपर वाले फिगर ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। 3/7 जो किसके बराबर आ गया, नए पार्टनर के शेयर के बराबर आ गया। इस केस में हम डायरेक्ट एग्जिस्टिंग रेशियो में से जो पार्टनर दे रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो उसे डायरेक्ट निकाल देंगे। एज न्यू शेयर यानी 7/10। ये कहाँ से आया, ये ओरिजिनल शेयर था एग्जिस्टिंग 7, टोटल 10 माइनस कितना दिया ए ने सी को 2/7, तो 2/7 डायरेक्ट कब माइनस कर दिया मैंने आपको बता दिया। यदि जो ए और बी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हिस्सा दे रहे हैं, जो शेयर दे रहे हैं, उनका जोड़ टोटल इसके बराबर आ जाए नए पार्टनर शेयर के बराबर। एलसीएम कितना आ गया 70, यानी 49 माइनस में 20 यानी 29/70, राइट। इसी प्रकार हम निकालेंगे बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर। ओल्ड कितना था यहाँ पर 3/10 और माइनस में कितना दिया 1/7। एलसीएम आ गया 70, 21 माइनस में 10, 11/70। और सी का शेयर आपको पता ही है कितने शेयर के लिए बनाया गया है, इन दोनों का सम कर सकते हैं। ये आपके पास है 3/7। अब देख रहे हैं इन सभी के बेस बराबर। ए का नया जो शेयर निकला है 29/70, बी का निकला है 11/70। इसके डिवाइड में 70 है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10/10, बेस बराबर करने के लिए 30/70। अब नया रेशो निकालेंगे, द न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी विल बी, क्या होगा, A/B/C। यानी कितना आ गया 29/70। ये कहाँ से आया, ये ए का शेयर था। बी का आया 11/70 और इसका आ गया 30/70, यानी 29, 11 और 30, राइट। इसी तरह से हम फोर्थ केस को भी समझ लेते हैं। यानी फोर्थ केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। फोर्थ केस होता क्या, कैसे पहचानेंगे, इसमें ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो दिया होगा और ये बताया होगा कि नया जो पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए बनाया है। ये यहाँ डिफाइन नहीं मिलेगा आपको, ये बताया होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना इतना पोर्शन न्यू पार्टनर के फेवर में सरेंडर कर रहे हैं। तो इस केस में कैसे निकालेंगे हम, वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो ए और बी ये दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशो है 3/2। नया पार्टनर वो सी को बनाया। अब इसमें ये नहीं बताया कि नया पार्टनर सी है वो कितने शेयर के लिए बनाया गया है नया। और यहाँ लाइन लिखी गई है ए सरेंडर कर रहा है, सरेंडर मतलब वही सेक्रीफाइस करना, सरेंडर कर रहा है हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी ए पार्टनर है सी के फेवर में अपने हिस्से का, हिज मतलब अपना हिस्सा खुद का कितना है 3/5
और मल्टीप्लाई बाई, ये क्वेश्चन में दिया गया है ए सरेंडर कर रहा है 1/5 शेयर, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/25। ये क्वेश्चन में डिफाइंड मिलेगा ए अपने हिस्से का यानी 1/5 शेयर सी के फेवर में कर रहा है, तो अपना खुद का हिस्सा कितना है का 3/5, उसका इतना कितना हिस्सा कर रहा है 1/5, ये क्वेश्चन में डिफाइंड है, मल्टीप्लाई किया 3/25। इसी तरह से बी सरेंडर कर रहा है हिज शेयर, इसमें भी बताया अपने शेयर का, और अब की बार इसमें बता दिया अपने शेयर का वो 2/5 कर रहा है, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सी। अपना हिस्सा देखेंगे सबसे पहले बी का कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाई अपने हिस्से का कर रहा है कितना 2/5 ही कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में डिफाइंड है। बी सरेंडर कर रहा है 2/5 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो 2/5 पहले था और उसका ही 2/5 वो क्या कर रहा है सरेंडर कर रहा है सी के फेवर में, यानी 4/25। अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो हिस्सा दे रहा है वो एग्जिस्टिंग रेशियो में से माइनस कर देंगे, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एज न्यू शेयर, और आने वाला एग्जिस्टिंग कितना था 3/5, ए ने कितना दे दिया, ए ने देखेंगे इस लाइन में दिया है 3/25, एलसीएम आ गया 25। अब देखेंगे यहाँ पर एलसीएम 25 है, 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 5, 15 माइनस में 3, 12/25, यहाँ लिख लेते हैं 12/25। ऐसे ही बीज न्यू शेयर, आने वाला एग्जिस्टिंग 2/5 माइनस में 4/25, फिर डिवाइड देंगे 5 को करेंगे तो 10 माइनस 4 6/25, और सी का शेयर हमें पता ही है, पता है कहीं नहीं बताया, लेकिन हमें पता है ए और बी किस किस फेवर में सरेंडर कर रहे हैं, किसको हिस्सा दे रहे हैं, दोनों देखेंगे सी को, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसका शेयर आ जाएगा सी का, क्योंकि ए और बी सरेंडर कर रहे हैं सी को देने के लिए, और सी का हिस्सा कितना होगा जो दे रहे हैं, यानी 3/25 ये वाला, और 4/25 यानी हो गया 7/25। अब निकाल लेंगे द न्यू रेशो विल बी, पूरा भी लिख सकते हैं ए बी सी, विल बी ए बी और सी। ए का देखेंगे सभी के डिवाइड में 25 डायरेक्ट ले सकते हैं, 12 ये वाला ए का, 6 इसका और 7 इसका, इसका मतलब ये ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है।